वेलकम बैक टू माय टेक टेक। और आज की इस वीडियो में बात करने वाले आईफोन 13 के बारे में। और जो भी लोग आईफोन 13 लेने की सोच रहे हैं, और सबसे पहले दिमाग में पता है क्या बात आती है जब लोग देखते हैं कि प्राइस कंपेयर करते हैं कि प्राइस कितने पे लॉन्च हुआ है। जैसे कि अभी अगर मैं बात करूँ आईफोन 13 की जो सीरीज है, मैं बात करता हूँ सिर्फ मिनी को मैं यहाँ पर इंक्लूड नहीं करता। अगर मैं इंडिया की प्राइस की बात करूँ तो वो 80,000 से शुरू होती है। फिर उसके बाद अगर मैं जाऊँ प्रो में और फिर 1,19,000 इतने का पड़ जाता है, और फिर आपको मैक्स 1,30,000 के आसपास तक का पड़ जाता है। वहीं फिर बंदा कंपेयर करता है यार यूएस की प्राइस जो है, हमने देखा कि जो आईफोन 13 है वो $800 का है। फिर उसके बाद आता है $1,000, फिर उसके बाद आता है $1,100। अब जब बंदा प्राइस कन्वर्जन करता है ना तो उसे दिखता है यार 77,000, इतने में तो मुझे प्रो मिल रहा है। अगर हम बात करें 74 या 75 के आसपास का कन्वर्जन रेट चल रहा है $1 के हिसाब से, तो वहां पर मुझे 75 के आसपास पड़ता है 13 प्रो। तो यहाँ पर दिक्कत आती है, बंदा सोचता है मैं बाहर से जाके क्यों ना लेके आ जाऊँ फोन। पर लेकिन अब कुछ डाउट भी होते हैं कि अगर मैं बाहर से फ़ोन लाऊंगा वो इंडिया में चलेगा नहीं चलेगा, क्या दिक्कत आएंगी, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, उसके बारे में हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो डायरेक्टली शुरू करते हैं और सीधे मेन पॉइंट पर आते हैं फालतू की बकवास किए बिना। सबसे पहली बात, अगर आप बाहर से कोई भी फ़ोन लेते हो, अगर आपके दिमाग में ये डाउट है कि यार सिम चलेगी या नहीं चलेगी इंडिया की, तो बेफिक्र रहो, चलती है, सारी चीज़ें चलती हैं। बट अब ये जो बट वर्ड आ गया ना, ये बहुत बड़ी चीज़ है यहाँ पर। अगर आप जो वो आईफोन है अगर आप बाहर से लेने जा रहे हो, सपोज करो आप दुबई गए, यूएस गए, जर्मनी गए, जहाँ भी जा रहे हो आप, अगर आप उसे ऑफिशियल एप्पल स्टोर से लेके आते हो तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बट अगर आप उसे किसी थर्ड पार्टी स्टोर से लेके आते हो तो वो एक्चुअली जो उसमें जो करियर्स होते हैं ना वो लॉक्ड होते हैं। यानी वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर आपको थोड़ा आईफोन सस्ता पड़ जाता है, और वहाँ पर ना एक तरीके से आप कह सकते हो अग्रीमेंट होता है, बाइंडिंग होती है कि यही सिम चलेगी इस फोन के अंदर 3 साल तक। यानी 3 साल तक अब आप इस फोन के अंदर कोई दूसरी सिम चला नहीं सकते। इससे क्या होता है, वहाँ पर ये आईफोन जो स्टोर है उनके साथ टाई अप कर लेते हैं, तो ये सारी चीज़ें चलती है, तो वहाँ पर उनको फ़ोन थोड़ा सस्ता मिल जाता है, और एक तरीके से उनको एक परमानेंट कस्टमर मिल जाता है 3 साल के लिए। तो इस तरीके से वहाँ पर फ़ोन भी सस्ते पड़ जाते हैं, और कंपनी वालों का भी काम चल जाता है, सिम वालों का वहाँ पर, जैसे हमारे यहाँ एयरटेल और जियो। तो अगर इस चीज़ से बचना है तो सबसे पहले आप हमेशा ऑफिशियल स्टोर से खरीदो। पहली चीज़ हो गई जो आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि अगर आप किसी से भी मंगा रहे हो वहाँ पर, अगर तो उससे ये बोलना कि वो ऑफिशियल स्टोर से लेकर आए। और अगर आप कोई वेबसाइट से मंगा रहे हो, कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट से मंगा रहे हो, तो वहाँ पर भी आपको हो सकता है यही इशू देखने को मिल जाए। फिर बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की, जो है वारंटी से रिलेटेड। सो ऑब्वियसली जो एप्पल है वो इंटरनेशनल वारंटी प्रोवाइड करवाता है, बट हमें एक और चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि हर जो फ़ोन है वो एक पर्टिकुलर एरिया के लिए बना हुआ है। तो वहाँ पर क्या होता है, कभी कभार ना, अब इंडिया में कोई ऑफिशियल एप्पल स्टोर तो है नहीं, यहाँ पर क्या ये इमेजिन और थर्ड पार्टी सेलर है, और यही एप्पल का काम करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होता है, कभी कभार, मैं श्योर नहीं हूँ क्योंकि मैंने तो कभी ऐसा करके देखा नहीं, बट जितनी मैंने अभी तक वीडियो देखी इस वीडियो को बनाने से पहले और जितने भी रिव्यू पढ़े, वहाँ पर मुझे ऐसा पता चला, तो मैं उसके बेसिस पे बता रहा हूँ कि अगर आप ऑफिशियल एप्पल स्टोर से मंगा रहे हो तो ठीक है, बट अगर आपने कहीं पर थर्ड पार्टी से लिया है बाहर भी, तो शायद हो सकता है आपको दिक्कत फेस करने को मिल जाए, या फिर हो सकता है ये मना कर दें क्लेम करने से। तो उसके लिए हमारे पास एक और ऑप्शन है, वो ये है कि आप डायरेक्टली किसी थर्ड पार्टी सेलर पे जाने से अच्छा डायरेक्टली पहले एप्पल की, आप हमारे पास ऑफिशियल वेबसाइट है, आप वहाँ पर कांटेक्ट करो, आपकी बिल डिटेल्स वगैरह ये सारी चीज़ें एग्जैक्ट होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आपके पास प्रॉपर होनी चाहिए। अगर कोई भी चीज़ मिस होती है, कोई भी दिक्कत होती है, तो फिर अगेन प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा ये। तो ये इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, और फिर उसके बाद एप्पल डायरेक्ट बात करेगा सेलर से, और आपको कोई दिक्कत देने की जरूरत नहीं है। ये तो हो गया दूसरा पॉइंट जो वारंटी से रिलेटेड था, जो हमें ध्यान में रखना था। आपको पता चल गया, हाँ भाई हमारी सिम चलेगी, वारंटी के बारे में पता चल गया। अब तीसरा कि यार अगर मेरा कोई वहाँ पर मतलब कोई रिलेटिव नहीं रहता, और रहता भी है तो वो इस साल नहीं आ रहा इंडिया में, अब मैं वहाँ से इंपोर्ट करवा लूँ कोई, अगर, या फिर ऐसा कर लेते हैं कि मैं उनसे बोल दूंगा खरीद लो, आप वहाँ से मुझे पोस्ट के थ्रू भेज देना इंडिया में, तो क्या यहाँ पर कोई कस्टम चार्ज लगेगा? तो हाँ बिल्कुल कस्टम चार्ज लगेगा, और फिर यहाँ पर उससे बेटर यही होगा कि आप इंडिया में फ़ोन ले लो। जितना आप कस्टम चार्ज पे करोगे, इधर उधर की चीज़ें होंगी, फ़ोन रुकेगा, ये होगा, बहुत सारी दिक्कतें होंगी, तो उससे अच्छा आप इंडिया में बिना किसी दिक्कत के आप फ़ोन लो, आपका इंडिया का ब्रांड होगा, रीसेल वैल्यू आपको ज़्यादा की मिलेगी। इंडिया का ब्रांड से मतलब है वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग इंडिया की होगी, वहाँ पर आप देख सकते हो कि ये फ़ोन इंडिया के लिए बना है, मैन्युफैक्चरिंग कहने का मतलब है। और आपकी जो रीसेल वैल्यू है ना,
वो भी मैटर करती है यहाँ पर। अगर आप बाहर से फ़ोन मंगाते हो जो उसकी रीसेल वैल्यू है उस हिसाब से मिलेगी, क्योंकि आपने फ़ोन उस हिसाब से खरीदा है, वहाँ पर रेट उसका वो था। पर अगर आप इंडिया में फ़ोन लेते हो तो आपको उसकी रीसेल वैल्यू भी ज़्यादा मिलेगी अगर आप उसे यूज़ करने के बाद में बेचते हो। तो ये सारे वो रीज़न है जो आपको ध्यान में रखने चाहिए, क्योंकि यही डाउट होते हैं किसी बेसिकली मेन बंदे को जब भी कोई बंदा बाहर से आईफोन मंगा रहा है बेसिकली, कि मेरी यहाँ पर हमें मतलब सिम काम करेगी या नहीं करेगी, और उसके बाद वारंटी का इश्यू होता है। और जो तीसरा है कि अगर जो शिपमेंट आ रही है मेरी, कोई कस्टम की दिक्कत होगी या नहीं होगी, तो कस्टम की दिक्कत होगी यानी आपको कस्टम पे चार्ज पे करना पड़ेगा, उससे आप नहीं बच सकते। तो वहाँ पर तो वो आपको पे करना ही पड़ेगा, और वो डिपेंड करता है। और आपको पता ही है कस्टम ड्यूटी इंडिया की बहुत ज़्यादा हाई रहती है, तो वो चीज़ वहाँ से आपको बचना है, तो इससे अच्छा वही है। हाँ, यहाँ पर एक जरिया है, आपको सस्ता भी पड़ेगा फ़ोन और आपकी सारी चीज़ें काम भी करेंगी। उसमें ये करना है सिंपल, आपको अगर आपको कोई रिलेटिव बाहर रहता है और अगर वो इंडिया आ रहा है, अगर आपकी किस्मत बहुत ज़्यादा अच्छी है, और वैसे भी आजकल कोविड टाइम चल रहा है तो मे भी आना जाना कम ही हो रहा है, तो अगर वो इंडिया आ रहा है तो आप उनसे बोल सकते हो कि वो आपके लिए आईफोन लेके आ सकते हैं। वहाँ पर ना कोई कस्टम ड्यूटी लगेगी, वो ऑफिशियल एप्पल स्टोर से खरीद के ला सकते हैं। बिल आपके नाम पर, बिल आपके पास होगा, सारी चीज़ें आपके पास होंगी, तो आपको फ़ोन सस्ता भी पड़ेगा और आपको सारे फीचर आप उसका यूज़ भी कर पाओगे प्रॉपर तरीके से। सो ये थी आज की हमारी वीडियो की लेके कि आपको क्या बाहर से आईफोन मंगाना चाहिए या नहीं मंगाना चाहिए, और कौन कौन सी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज हिट दैट बेल आइकन और सब्सक्राइबर बटन को भी दबा देना, ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम